हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर 3 क्लास 11 से है। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन अ मैन इज s equal to 9 meter behind the door of a train when it start moving with acceleration a equal to 2 meter per second square. The man runs at full speed. How far does he have to run and after what time does he get into the train? What is his full speed? तो देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई मैन है जो कि ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और ट्रेन ऑलरेडी उससे 9 मीटर, काफी दूरी होगी, 9 मीटर आगे है। मतलब कि उस दरवाजे से 9 मीटर पीछे है जो कि ट्रेन आगे मूव कर रही है। और इस ट्रेन का जो एक्सेलरेशन है वो गिवन है हमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अभी मैन उससे 9 मीटर पीछे है। तो पूछा गया है कि कितने समय बाद ये आदमी उस ट्रेन को पकड़ लेगा या कह लो कि उसमें एंटर हो जाएगा कितने समय बाद। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेन है वो आगे की तरफ जा रही है विद एक्सीलरेशन इक्वल 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मतलब यह है कि इस मैन को इतना 9 मीटर डिस्टेंस तो ट्रेवल करना ही करना पड़ेगा। लेकिन उतने समय में जो ट्रेन थोड़ी आगे चली जाएगी वो डिस्टेंस भी उस मैन को कवर करना पड़ेगा ताकि वो ट्रेन में एंटर कर सके। तो मैं अभी के लिए मान लेता हूँ कि जितने समय में ये मैन, लेट से वो टी टाइम है जिस समय में मैन ट्रेन को पकड़ पा रहा है या उस पर चढ़ पा रहा है, तो टी समय बाद मान के चलते हैं कि जो मैन है वो ट्रेन के अंदर एंटर हो रहा है। लेकिन उतने ही टी समय के लिए जो ट्रेन है वो हम मान रहे हैं कि एक्स डिस्टेंस आगे चली जाएगी। तो इसका मतलब जो टोटल डिस्टेंस होगा, जो टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा मैन को ट्रेन में एंटर करने के लिए, वो कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड बाय मैन टू एंटर इन ट्रेन। ट्रेन में अंदर जाने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा? 9 जो पहले से पीछे है उसके, और एक्स यानी कि टी समय में कितना वो आगे चली जाएगी ट्रेन, तो इतना डिस्टेंस मैन को कवर करना ही पड़ेगा। और हम ये फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखो, क्योंकि ये जो मैन है इसको ट्रेन पकड़नी है, तो जाहिर सी बात है जब तक उसकी स्पीड, मैन की स्पीड ट्रेन से कम होगी वो पकड़ ही नहीं पाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कम से कम इस मैन को उस स्पीड पर रन करना पड़ेगा जिस स्पीड पर जो ट्रेन है वो मूव कर रही होगी। तो मैं मान के चलता हूं लेट वी बी द वेलोसिटी, और मैक्सिमम वेलोसिटी हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है। और ये ही v वेलोसिटी ऑफ ट्रेन के भी बराबर होगी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। क्योंकि अगर कम स्पीड हुई, कम रफ्तार हुई आदमी की, तो वो पकड़ ही नहीं पाएगा, ट्रेन छूट जाएगी। बट आप ऐसा काम कभी मत करना, अगर ट्रेन छूट रही है तो जाने दो, दूसरी पकड़ लेना। कभी भी ट्रेन के पीछे मत भागना, उससे हादसा भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। क्योंकि हमें फिजिक्स में क्वेश्चन सोल्व करना है, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि बॉस को पकड़ रहा है भाग के, बट आप ऐसा मत करना। तो अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दो सिचुएशन है, ट्रेन इज आल्सो मूविंग, द मैन इज आल्सो रनिंग बिहाइंड द ट्रेन। तो कैसे किया जाए? अब देखो, शुरुआत में मान के चलते हैं कि क्योंकि मैन को टी समय लग रहा है उस ट्रेन को कवर करने के लिए, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ जो भी, देखो मैन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूंगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला। देखो, मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल तब करूंगा जब कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही होगी, और सिंपल अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही है, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तब के लिए हम सिर्फ फॉर्मूला यूज करते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के लिए। तो मैं हमेशा मोशन के लिए, यहाँ पर मैन के मोशन के लिए, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला यूज करूंगा। जबकि जब मुझे ट्रेन के लिए कोई भी इक्वेशन फ्रेम करनी होगी, उस केस में मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करूंगा, जो कि आपको पता है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है। तो फर्स्ट केस के लिए देखो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय मैन बराबर होगा उसकी रफ्तार कितनी है इनटू उसको समय कितना लग रहा है, हमने माना हुआ टी, वेलोसिटी हमने वी मानी हुई है, और टोटल डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा 9 + x। तो हम कह सकते हैं 9 + x इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी टी। यानी कि 9 + x टोटल डिस्टेंस जो उसको कवर करना है ट्रेन को पकड़ने के लिए, कितनी रफ्तार से उसको जाना पड़ेगा v से, और कितने समय बाद वो ट्रेन को पकड़ पा रहा है टी, टी समय बाद वो उसको कैचअप कर लेगा, मतलब
उसको ट्रेन में वो एंटर कर लेगा। ठीक है, ये हो गई हमारी लेट से फर्स्ट इक्वेशन। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख देता हूँ, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, अब आप एक इक्वेशन और देखिए ट्रेन के लिए। हमें पता है कि उसमें क्वेश्चन में बोला है कि ट्रेन जो है वो स्टार्ट कर रही है मूविंग विद एक्सीलरेशन इक्वल टू 2। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, वो कितनी होगी? 0। तो अब आप ये इक्वेशन लगाओ। देखो, हम ये चाहते हैं कि टी समय बाद ट्रेन कितनी आगे चली जाएगी, ये फाइंड कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू, मैं इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है, जिसमें हमारा डिस्टेंस कितना है, x हमने माना हुआ है ट्रेन का। ये ट्रेन के लिए मैं इक्वेशन यूज कर रहा हूँ। मैंने बोला कि ट्रेन क्योंकि एक्सीलरेट कर रही है, इसीलिए मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना x, इनिशियल स्पीड 0 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना है 2 इंटू में टाइम का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 से 2 जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा टी के स्क्वायर के, यानी कि जो भी टाइम आएगा उसका स्क्वायर करके आप डिस्टेंस निकाल पाओगे जो कि ट्रेन कवर करेगी इन टी टाइम। तो ये हो गई एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, मैंने इसको माना सेकंड इक्वेशन। एक और इक्वेशन यहाँ पर यूज करेंगे हम, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इसलिए ताकि वेलोसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन आ जाए। यहाँ पर हमारा एक तरह से एक्स और वीटी में रिलेशन है, ये एक्स और टाइम में रिलेशन है। अब देखो, फाइनल वेलोसिटी जो स्पीड है ट्रेन की, वो हमने माना है v, तो v रहने दो, v का स्क्वायर। इनिशियल स्पीड 0 थी, प्लस 2 इंटू एक्सीलरेशन कितना है ट्रेन का 2 इंटू कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है, लेट से x। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 2 जा 4 इंटू में x। तो इसको मैं मान के चल रहा हूँ अभी थर्ड इक्वेशन। तो अब देखो, हमारा टारगेट क्या क्या है, हमें निकालना है x, हमें निकालना है, हमें वेलोसिटी भी निकालनी है, और हमें टाइम भी निकालना है। और क्योंकि हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, तो तीनों का इस्तेमाल करके ये चीज हम कर पाएंगे। ओके, सो लेट अस डू इट नाउ। अब आप देखिए यहाँ पर 9 प्लस एक्स इक्वल टू कितना है, वी टी। ओके, और वी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 4x, और x इक्वल टू टी स्क्वायर है। तो बस तीनों में हमें रिलेशन बैठाना है। तो यहाँ पर देखो आप, ये 9 प्लस एक्स इक्वल टू वी टी है। आप ये काम कर सकते हो कि x की वैल्यू यहाँ से ले आओ फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 9 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी, t का स्क्वायर इक्वल टू v इंटू टी है। तो यहाँ से v की वैल्यू ले आओ, v इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैं कह सकता हूँ v स्क्वायर इक्वल टू 4x है। तो v इक्वल टू हो जाएगा, रूट ले लीजिए आप, रूट में 4x, तो वो वैल्यू आप यहाँ रख दो। तो रूट में 4 इंटू में x इंटू में बाहर t है। तो 9 प्लस टी का स्क्वायर इक्वल टू √4 का मतलब कितना हो गया, चलो मैं पहले t की वैल्यू आप रख लो यहाँ पर, 4x, x इक्वल टू कितना है, t का स्क्वायर। तो यहाँ पर t का स्क्वायर इंटू में बाहर t है ही हमारा। तो ये टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 9 प्लस टी का स्क्वायर इक्वल टू, देखो √4 का मतलब 2, और टी स्क्वायर का मतलब, और उस पर रूट भी है, तो क्या आएगा, खाली मेरा आ जाएगा 2 टी इंटू टी इंटू में टी मतलब टी का स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हो कि हमारी एक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टी में, यानी कि 9 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 2t स्क्वायर, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 9 इक्वल टू टी स्क्वायर को उधर ले जाओ, यानी कि सिर्फ टी स्क्वायर बचेगा। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, +-3। लेकिन माइनस तो टाइम हो ही नहीं सकता, तो टाइम का जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 सेकंड। इसका मतलब यह है कि लगभग 3 सेकंड बाद वो मैन उस ट्रेन को पकड़ लेगा, उसमें एंटर कर लेगा 3 सेकंड बाद। अब जब टाइम की वैल्यू 3 सेकंड है, तो आप टाइम की वैल्यू यहाँ पुट करिए इक्वेशन 2 में। तो जब आप x इक्वल टू टी स्क्वायर रखेंगे, t की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 9 मीटर। तो इसका मतलब यह है कि जो ट्रेन है वो 3 सेकंड में 9 मीटर और आगे चली जाएगी, और मैन उससे 9 मीटर पीछे था। इसका मतलब जो टोटल डिस्टेंस मैन को ट्रेवल करना पड़ेगा, जो टोटल डिस्टेंस मैन को ट्रेवल करना पड़ेगा वो कितना था, 9 प्लस एक्स, यानी कि 9, और प्लस एक्स की वैल्यू कितनी, 9। तो आंसर कितना आ जाएगा, 18 मीटर। तो कहने का मतलब ये है कि अब देखो क्वेश्चन क्या था, हाउ फार ही हैव टू रन, कितनी दूरी पर उसको, कितना दूर उसको ट्रेवल करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस उसको ट्रेवल कितना पड़ेगा, चलना पड़ेगा 18 मीटर, दौड़ना पड़ेगा 18 मीटर। कितने समय तक वो ट्रेन के बाद, मतलब कितने समय में ट्रेन को पकड़ पाएगा, तो लगभग 3 सेकंड बाद वो ट्रेन को कैच कर लेगा। और उसकी फुल स्पीड कितनी होगी, तो उसकी फुल स्पीड अभी
फुल स्पीड देखो हम कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से। हमें पता है वी स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4x, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू हमने निकाली है 9। तो मैं कह सकता हूँ कि v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर हो जाएगा 36, या फिर हम कह सकते हैं वी इक्वल टू स्क्वायर रूट लेकर के 6 आ जाएगा। नेगेटिव मत लेना, नेगेटिव स्पीड का कोई यहाँ पर मतलब नहीं होगा। तो वी इक्वल टू कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। तो कितनी स्पीड से उसको ट्रेवल करना पड़ेगा, 6 मीटर पर सेकेंड, जो कि काफी फास्ट स्पीड है। कितने समय में कैच कर लेगा, 3 सेकंड में। कितना डिस्टेंस उसको और कवर करना पड़ेगा, 9 + 9 यानी कि टोटल 18। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू। इस वीडियो में इतने ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो बाय एंड टेक केयर।